चलो हैप्पी संडे वसूल। ये भी छोटा हो गया है, ये छोनू मोनू दोनों देखो एप्पल का ऑपरेशन कर रही है, अस्त व्यस्त हो चुकी है। किचन हमारा साफ हो गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं उठ के नहा वहा ली हूँ, चाय वाय हो गया है हम लोग का। और कल रात में ग्रहण था ना, इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले मैंने नहा लिया, सब किचन विचन का काम करके, और उसके बाद फिर चाय बना के पी लिया है। और आशु अंशु गए हैं नीचे साइकिलिंग करने, संडे का उनका रूटीन होता है नीचे साइकिल चलाना है। तो अंशु सुबह से उठ के रो रहा था क्योंकि वो रात में बोल के सोया था कि मुझे 6 बजे जाना है क्योंकि रोड मुझे खाली चाहिए। फिर वो 7 बजे जगा। संडे के दिन तो ऐसे भी नींद खुलता नहीं है, और मैं सोची कि एक दिन तो मिलता है सोने के लिए तो सो जाए। वो ऐसे ही बोल रहा होगा तो उठ के बहुत रोया पहले, उसके बाद फिर अभी गया है साइकिल चलाने के लिए। और मैं क्या सोच रही हूँ कि आज थोड़ा कुछ काम कर ले। अभी सुबह के टाइम में वैसा कोई काम नहीं है, नहा लो ना तो लगता है कि सारा काम खत्म हो गया है। तो साफ़ सफाई तो मैंने शुरू कर दिया है दिवाली की, लेकिन आज ऐसा कुछ डस्टिंग वाला काम नहीं करेंगे क्योंकि अब नहा लिया है तो फिर से कौन नहाता है। तो आज सोच रही हूँ कि जो कबर्ड वगैरह है ना उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो जो बच्चों वाला कबर्ड है उसको आज मैं जा रही हूँ साफ़ करने के लिए, मतलब अरेंज करने के लिए। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, जब तक वो आएंगे फिर नाश्ता बना लूँगी। अभी तो 9 बज रहे, इतना जल्दी वे लोग आ भी नहीं रहे हैं और इतना जल्दी कोई खा भी नहीं रहा। आज के दिन चाय बिस्किट सब ने खा लिया है। तो जब तक ये काम मेरा हो जाएगा, आधे पौने घंटा लगेगा, तो एक काम निपटा लेते हैं। फिर वे लोग आएंगे तो फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। पोहे भिगा देती हूँ तो पोहे बन जाएंगे फटाफट। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। ये देखिए बच्चों की अलमारी कैसी हो रही है। अभी इतना फेस्टिवल गए ना तो ये पूरी जो है अस्त व्यस्त हो चुकी है। और अब बच्चों के विंटर्स वाले भी कपड़े बाहर निकलेंगे, सर्दियों वाले, और गर्मियों वाले मैं अंदर करूँगी। तो ये कर लेते हैं रीअरेंज। दिवाली में पूरे घर की तो सफाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अलमारी के अंदर है, कबर्ड के अंदर, वो हम भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं कि चलो वो तो दिख नहीं रहा है। लेकिन ना असली सफाई यहीं से होती है, जब अंदर की सारी चीज़ें व्यवस्थित मिलेंगी ना। त्योहारों में स्पेशली जब आपको क्या पहनना है नहीं पहनना है, तो कई बार क्या होता है कि कोई भी ऐसा ड्रेस जो है कि रखा रह जाता है अंदर और हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते। बहुत बार मेरे साथ होता है कि कई बार साड़ी या फिर सूट ऐसी होती है जो हम त्योहारों में पहन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग से निकल जाता है कि ये चीज़ भी है अभी, चाहे बच्चों के साइज़ में आ रही है और इसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी कि सारी चीज़ें निकलेंगी और फिर से इनको मैं अच्छे से साफ़ करके अरेंज करूँगी। तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए हाथ में जिसे लगेगा कि हम यूज कर पाएंगे आने वाले फेस्टिवल्स में। तो ये है। और जैसे मैंने अलमारी को हाथ लगाया तो बहुत सारे कपड़े निकले हैं जो कि प्रेस नहीं है। तो यहाँ मैं इस तरह से निकाल रही हूँ जो मुझे प्रेस करने हैं। तो पहले प्रेस कर लेते हैं क्योंकि फिर जब हम इसको अरेंज करेंगे तो सारी चीज़ों को रख पाएँ। तो और देखिए अलमारी के अंदर भी ना डस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है। और ये पेपर मैं हटाऊँगी और इसकी जगह जो हमने मंगाया है ना, आप लास्ट वीडियो में या फिर शॉर्ट्स में आपने देखा होगा कि हमने एक वाटरप्रूफ इसमें बिछाने के लिए लाइन मंगवाया है, तो उसको इस पे डालेंगे। और ये देखिए डस्ट आप देख सकते हैं, ये दिन भर बंद रहता है लेकिन इसके ऊपर डस्ट कहाँ से आता है ये देखिए। तो अच्छे से इसको साफ़ करते हैं और सबको अरेंज करते हैं, लेकिन उससे पहले कपड़े प्रेस कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, 5-6 कपड़े हैं जिससे हमें प्रेस करना है, तो फटाफट ये काम कर लेते हैं। आ गए साइकिल चला के, कैसा रहा एक्सपीरियंस? आंसू ढलान में चलाई और अंशु चढ़ाई में, है ना? नहीं आंसू ढलान में चढ़ाई, इसको डीबीसीटी से आगे ले गया था। हाँ। तो ढलान था, एक तो ये थक गई थी, बोल ढलान मुझसे चल नहीं पाएगा पापा। देखने से नहीं, वो था भी, मैं तो जाते ही बोली थी वहाँ पे सही से चलाना। ये वाला नहीं, आगे डीबीसीटी और आगे। अच्छा इतना दूर से चला के आ गए? हाँ। सिर्फ 15 मिनट में? हाँ चलो हैप्पी संडे वसूल। नहीं बट इसका वसूल नहीं हुआ। ये सुबह से उठ के रो रहा है तो इसको लेके जाना नहीं चाहिए था ना, इतना रोता है बुद्धू कहीं का। ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, उसके लिए सो सॉरी। अभी मैं बहुत बिजी चली हूँ, बहुत सारे काम हैं। सबसे बड़ा काम होता है ना बच्चों की जिम्मेदारी। तो बच्चों की पढ़ाई की, उनकी स्कूल की सारी जिम्मेदारी हम पे है। बच्चों के मेरे कोई ट्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं क्योंकि आजकल के स्कूलों में या फिर सिलेबस में ना टेस्ट वगैरह हैं, वो चलता रहता है। क्लास टेस्ट है, मंडे टेस्ट है, यूटी है, तो बहुत सारी चीज़ एक्टिविटीज़ हैं और प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, तो वो बीच बीच में आता रहता है। तो उसमें मैं कहीं ना कहीं फंस जाती हूँ। ऊपर से 2-2 चैनल, ये व्लॉगिंग चैनल, कुकिंग चैनल, तो ढेर सारे काम मेरे पास हो जाते हैं दिन भर में। तो कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे खुद के लिए भी 5 मिनट निकालना मुश्किल हो जाता है कि मैं टाइम पे खा लूँ, टाइम पे सो जाऊँ। और जब तक ये फेस्टिवल्स नहीं ख़त्म हो जाते हैं, जब तक तो गजब का हेक्टिक मेरा दिन और रात चल रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं सॉरी बोलूँगी कि ये व्लॉग मंडे ट्यूसडे जाना चाहिए था, बट
आज जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए फटाफट यहाँ सारे कपड़े प्रेस कर लिए हैं और फटाफट अब अरेंज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले नाश्ता वास्ता का काम ख़त्म कर लेते हैं। कपड़े प्रेस कर लिए। अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ पोहा बनाने के लिए। सब नहा वहा के तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ ना प्याज वाले पोहा किसी को पसंद, प्याज खाएंगे पोहा में लेकिन कच्चा, तेल में नहीं डालना है, पकाना नहीं है इसमें। मेरी आशु बहुत बड़ी पंडित है, उसको बिल्कुल पका हुआ प्याज पसंद नहीं है। साबूदाना या पोहा जब भी खिला खिला बनाना ना एकदम फ्रेश, तो इस तरह से पोहा भी खिला खिला होना चाहिए। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, बस धो के इसको रख दें आधे घंटे के लिए, तो ये बहुत ही अच्छे से इस तरह से हो जाता है। एक अलग रहेगा। यदि चिपचिपा इसमें पानी रहेगा ना, तो बनाने के बाद फिर और चिपचिपी से हो जाती है। और सेम यही प्रोसेस साबूदाना में भी करना होता है। तो यहाँ देखो तेल में मैंने डाल दिया सरसों और जीरा, साथ ही हींग डालेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मूंगफली इसी में फ्राई करेंगे। अलग से मैं फ्राई करके नहीं रखती हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट वाला रेसिपी बनाती हूँ हमेशा किसी भी चीज़ में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और साथ में हमारा समय भी बचता है, मेहनत भी बचता है। तो मूंगफली भून लेंगे, उसके बाद आलू और मिर्ची का इसमें लगाएंगे, आलू और मिर्ची डालेंगे, फिर डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता और लास्ट में डालेंगे इसमें धनिया और प्याज तो प्लेट में निकालने के बाद, और नींबू डालेंगे और बस हल्दी और नमक से। तो कम तेल कम मसाला में बनने वाला ये नाश्ता हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आता है, बनाना भी आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए फटाफट पोहा बनाते हैं और खाते हैं। 10 बज गए हैं। पोहा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ दूध उबल रहा है और ये देखो बर्तन हमारे यहाँ कितने होते हैं। अब मुझे एक प्लेट चाहिए, इसमें सब मिलना मुश्किल है, तो पहले बर्तन ही जमा लेते हैं। तो फटाफट नीचे से बर्तन निकल लेंगे। पोहा हमारा रेडी है। यहाँ पे हमने थोड़े से स्प्राउट्स भी बना लिए। चलो ये मशीन अपना काम करता रहेगा, हम अपना काम करते रहेंगे। ये आपका है फ्रेंड्स, हमारा पोहा बन चुका है और अब मैं इसको खा लेता हूँ। पोहा खाया ही जाता है। इसका स्टाइल बस शाहरुख खान का स्टाइल मार आजकल ही। देखो यहाँ हमारा नाश्ता हो गया और इन दोनों का ना नाटक चल ही रहा है। इतनी बक 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 खाने के टाइम पे इनको ना दुनिया भर की बातें याद आती है, दुनिया भर के गप गॉसिप क्वेश्चन आंसर, सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ ये लोग खाने के टेबल पे ही कर लेते हैं। लगे रहो बेटा। ओके। कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं, चलिए इसको खाली कर लेते हैं फटाफट और सारी चीजों को अरेंज करते हैं। ये सब सोच रही हूँ ना कि मैं ये करना वो बॉक्स में डाल के रख दूँ अरेंजर में, इस तरह के आते हैं ना, ये मेरे पास रखी हुई है क्योंकि वो निकालने में फैल जाती है। तो ये इस तरह के बॉक्सेस आते हैं ना, बहुत ही सस्ते आते हैं, 150-200 रुपये में आ जाते हैं। 3 के सेट आते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको कहीं पे भी। तो इसमें डाल के ये सारे ना इंडियन मतलब फेस्टिवल वाले ट्रेडिशनल ड्रेस हैं, ऊपर में जो भी है दोनों बच्चों के लहंगा वगैरह कुर्ता पैजामा वगैरह जो कि बहुत कम निकलते हैं। तो इसको मैं सोच रही हूँ इसमें ही अरेंज करके रख दूँ। और ये देखो बच्चों के ना जो छोटे हो गए कपड़े, क्योंकि जो ओकेजनली पहने जाते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज होते नहीं हैं, तो वो एकदम नए के नए एकदम से छोटे हो जाते हैं। देखो ये आशु का मैंने ड्रेस बनवाया था अपने ड्रेस से मैचिंग, कितनी छोटी थी आशु और ये इतनी बड़ी हो गई। अभी देखेगी ना तो बोलेगी मम्मा कितना अच्छा था, मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने पहना। और ये देखो इसके साथ मैंने ये सरारा बनवाया था, बहुत ही प्यारा ड्रेस है। और ये सब तो मैं रखूँगी लाइफ टाइम मेमोरी, क्योंकि किसी को दे भी नहीं सकती हूँ, कोई ऐसा है ही नहीं। तो ये देखो ये है। फिर अभी ये वाला लहंगा है आशु का, ये भी छोटा हो गया। तो ये सब जो होते हैं ना ट्रेडिशनल वाले बहुत एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं और बहुत कम यूज होता है, लेकिन क्या करें ओकेजन बाई लेना ही पड़ता है। और देखो आशु के ना मैंने कितने सारे कुर्ते बनवाए थे और इस तरह के पटियाला बनवाया था। ये किसके साथ का है, ये एक पटियाला है आशु का रेड कलर का, और इसका कुर्ता, हाँ कुर्ता ये येलो कलर का कुर्ता बनवाया था मैंने इसके लिए। देखो कितनी छोटी सी है, कितना प्यारा सा था। बहुत कॉस्टली ये कपड़ा मैंने लिया था, ब्रॉकेट वाला। और एक ये मैंने कुर्ता बनाया था जिसको कि आंसू एक बार भी नहीं पहनी, क्योंकि ये बन ही गया था छोटा। और ये मेरे पास देखा होगा ये इसका कपड़ा, तो आंसू के लिए भी ये कुर्ता और पैंट बनवाई थी। ये देखो कुर्ता तो आ जाता था, लेकिन ये पैंट ना आंसू को बहुत छोटी होती थी, कभी आया ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल अनटच रखा हुआ, एक बार भी नहीं पहना है उसने। तो ये है। फिर आंसू जब बहुत छोटी थी ना तब मैंने ये कुर्ता बनवाया था, वो बस 1 साल की थी। ये मुझे ना बहुत अच्छा लगता था पटियाला और कुर्ते, और उसके साथ ये वाला पटियाला पजामा।
तो मुझे बहुत शौक था तो मैंने बनवाती गई। तो देखो 3 कुर्ती और 3 पटियाला उनके पास अभी ये रखे हुए हैं। और ये गाउन है, गाउन उनके पास कम से 4 हैं, जो कि 2 छोटे हो गए हैं और 2 अभी ये दोनों पिंक वाले हैं ना, ये अभी सही है तो ये पहन पा रही है। इसको मैंने बनवाया था ये टेलर से, बुटीक में बनवाया था और काफ़ी महंगा पड़ा था। ये देखो इसके अंदर नीचे कैरकन भी लगा हुआ है, बहुत प्यारी लगती थी, आशीष को पहनती थी। तो ये भी छोटी हो गई है तो कहीं से नहीं आएंगे अभी। तो इसको फिर से देखो थोड़ी सी ना मैं धूप लगा दूंगी सबको, क्योंकि रखे रखे ना थोड़ी सी स्मेल आ जाती है इन सब चीज़ों में। और ये एक गाउन है, ये भी छोटी हो गई है। ये आशु का शायद मैंने 6th बर्थडे में लिया था, 5th या 6th में, 6th बर्थडे में ही लिया होगा शायद, याद नहीं आ रहा। ये देखो ये भी छोटा हो गया है। आशु है नहीं, बाहर खेल रही है, नहीं तो ये सब देख के ना बहुत खुश हो जाती। तो ये सबको मैं सब ना इस बैग में डाल के अंदर कर दूंगी, क्योंकि ये सब यूज नहीं है और बेकार यहाँ पे स्पेस ले रहा है। तो चलो खाली करते हैं फटाफट। ये सबको भी अरेंज कर दूंगी, इसमें भी कुछ ट्रेडिशनल वाले कुर्ता पजामा, ये सबको अलग करूंगी। यही है, जब सफाई करने जाओ ना तो देख के कितना लग रहा था कि बस निकालना है, अरेंज करके रख देना, बट इन सब चीज़ों में हाथ लगाओ ना 1 घंटे का कम 3 घंटे का हो जाता है। आशु का एक कुर्ता ये है, इसको मैंने मीशो से मंगवाया था, ये भी अच्छा लगता है पहनने पे। एक साल दिवाली में, पिछली दिवाली में मैंने मंगवाया था। ये तो अभी भी आ रहा है, इस पे पहन लेती है कभी कभी, बट ज़्यादा यूज नहीं है। दिक्कत यही है, एक कपड़े को कम से कम 2 से 3 बार पहनना होगा। और इसमें देखो 2 लाल चुन्नी दोनों सूट के साथ, और उनका ये टॉप के साथ बटरफ्लाई परी वाली ड्रेस में आया था। बहुत जिद करके ये खरीदवाया था उसने, नानी के यहाँ से उसको मिला था जो ड्रेस। उसके साथ ये स्टिक देखो कितना संभाल के रखा है उसने, कि मुझे ये सब ना सब रखो मम्मा, घुमाना नहीं। और ये देखो ब्लेजर्स तो ये इतने कॉस्टली आते हैं और छोटे हो जाते हैं ना, तो बड़ा अफसोस होता है। ये अंशु का है, जो छोटा हो चुका है अब उसमें नहीं आएगा। ये आशु का है, तो शायद इस बार ये पहन ले सर्दियों में 1-2 बार। ये अंशु का है जो भी छोटा हो गया है। तो ये सबको मैं पता नहीं क्या करूँ कि अंदर रख दूँ क्या, क्योंकि वो टंगे खराब भी हो रहे हैं, मतलब गंदे हो रहे हैं। तो देखती हूँ उसको, ये सबको ना थोड़ा धूप हवा लगवा देती हूँ, साफ करके पन्नी में डाल के अंदर ही कर दूंगी। ये ब्लेजर्स हैं हस्बैंड के, कितने सारे कपड़े निकल गए। अभी तो मैंने आपको खाली किया। और ऊपर जो सूटकेस रखा है ना, उसमें सारे और भी सूट हैं, आशु के, अंशु के, उनके पापा के ब्लेजर्स है, जो कि मैं अंदर रख दी हूँ। तो उसी में सोच रही हूँ उसको रखवा दूँ। ये स्कूल के इनके यूनिफॉर्म है, स्कूल के यूनिफॉर्म अभी निकालूंगी, इसको मैं प्रेस करके बाहर रखूंगी, क्योंकि कल से यही यूनिफॉर्म इनको पहन के जाना है। नोटिस आ गई है स्कूल से विंटर यूनिफॉर्म के लिए, तो इसको मैं अलग ही कर दूंगी। ये विंटर्स वाले इनके जैकेट्स हैं, ये सब भी छोटे हो गए, अब तो नहीं आएंगे इनको। देखो ये वाला ना, इनका स्वेटर कितना बढ़िया है आशु का, एकदम लग रहा है कि नया का नया रखा हुआ है। ये भी छोटा हो गया, ये भी नहीं आएगा अब इसमें। देखो किसी को दे दूंगी जरूरतमंद को। ये तो लास्ट टाइम आए थे आशु के छोटी मामी, तो उनने खरीदा था। ये तो अभी आएगा, इसको रखूंगी बाहर। ये अभी उसने पहना भी नहीं है, एक बार शायद पहना। इसमें भी देखो आशु का लहंगा रखे हुए। हाँ, आशु का लहंगा है। ये पिछले साल दिवाली में पहनी थी, तो इस साल तो पहनेगी नहीं। बहुत अफसोस होता है। बड़ों का सही है, बड़ों का कितना भी महंगा ले लो ना, तो आप उसको 5 साल 10 साल तक रख के पहन सकते हो और यूज कर सकते हो। बट बच्चों के साथ में ये चीज होता नहीं है, और ओकेजन भाई लेना ही होता है। ये आंसू के सीडीज हैं, उनके बर्थडे के, हमारी शादी के। और ये आंसू का ना फर्स्ट बर्थडे का एल्बम है, ये देखो। फर्स्ट बर्थडे हम लोगों ने इनका बहुत अच्छे से मनाया था, और ये पूरी एल्बम बनी है, पूरी सीडी बनी है।
ये मेरे छोनू मोनू दोनों बड़े हो गए बदमाश सब। लगता है काश बच्चे छोटे ही रहते, कितने प्यारे लग रहे हैं। इनके 8 दांत आ गए थे, इनके 4 दांत आए थे फर्स्ट बर्थडे तक। चलो ये 3 रैक खाली कर दिया है और 3 रैक में ये पूरा आधा बेड भर गया है, तो पहले इसको ना साफ करके अरेंज कर देते हैं, बाद में नीचे का करेंगे, नहीं तो वो सारे ना मिक्स मैच हो जाएंगे। फटाफट काम शुरू करते हैं। मैंने ये सीट्स मंगाए थे ना, इसको मैं डालूंगी। बस इसकी ना थोड़ी सी चौड़ाई मुझे कम लग रही है, थोड़ी सी और होनी चाहिए, कम से कम 1 फीट तो होता। पे खाना बना रही हूँ और संडे के दिन ना बहुत सारे काम हो जाते हैं और आज मैंने वो भी काम फैला लिया है। तो पहले खाना बनाते हैं, खाते हैं, उसके बाद फिर जो काम फैला के रखते हैं ना उसको करेंगे। आंसू देखो एप्पल का ऑपरेशन कर रही है। इसको बोला एक एप्पल काट सकोगी, आंसू काट के खिला दो। देखो क्या हालत किया है एप्पल का। हो रोम कितना वेस्ट कर रही हो आंसू, देख देख। खाओगे चुन चुन के। थैंक यू, सबको खिला रही, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू आंसू, इतना तो मेरा काम कम से कम हो गया। मैं बहुत खिलाया मम्मा को। सफाई कर रही हूँ, लंच हमारा हो गया है और यहाँ पे किचन साफ कर रही हूँ। हर संडे को जो गैस की अच्छे से सफाई करते हैं ना मांज के, वही मैं गैस को मांज रही हूँ। मम्मा को ऐसी ताकत है खाने के बाद इतनी? खाने के बाद नहीं करूँ तो कब करूँ, और रहता है फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अच्छे से स्कॉच ब्राइट से लगा दिया, इसको कपड़े से 4-5 बार पोंछ देंगे, बस हो जाएगा साफ। चलो फटाफट साफ करके आते हैं, फिर वो काम निपटाते हैं। ये देखिए किचन हमारा साफ हो गया है, सब हमने धो लिया है। अब जा रही हूँ अगला काम करने के लिए। तो त्यौहार है ना, और छुट्टी वाले दिन तो ऐसे भी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है मेरे पास। पता नहीं मेरा पूरा समय कहाँ चला जाता है। और अभी देखिए दोपहर का ना पूरा 3 बज गए पूरा। अब जो काम मैंने फैलाया है उसको समेटने में मुझे कम से कम 5 बज जाएंगे, तो पूरा दिन खत्म। आज जो जितने ट्रेडिशनल वाले ड्रेसेस हैं ना, जो कि कम निकलते हैं, जो छोटे हो गए हैं थोड़े से, चाहे बार बार नहीं निकलते, उसको मैं इस बैग में रख के अंदर रखने वाली हूँ। और ये काम मैं कर ही रही थी, उस बीच में एक कॉल आ गया, तो मैं बात करते करते अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि बात करने के लिए कोई अलग से टाइम तो निकाल नहीं पाते हैं। और मेरी ऐसी आदत है ना कि जो काम मैं एक दिन निकाल लेती हूँ तो उसको कंप्लीट करके ही मानती हूँ, नहीं तो फिर ना मेरे सिर में दर्द होने लगता है हेडेक से, कि वो काम करना है, मुझे करना है। मुझे नींद आती है ना, मुझसे बैठा जाता है ना कुछ किया जाता है। तो ये बहुत ही गलत वाली, मतलब गंदी वाली बीमारी है, लेकिन कोई नहीं, अच्छी भी है, काम भी ख़त्म हो जाती है इससे। और ये वीडियो व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारे जमा दिए हैं। ये दोनों में बस सारे ट्रेडिशनल ड्रेस हैं, जो कि गाउन, लहंगा, कुर्ता पजामा दोनों बच्चों के, जो कि बहुत कम यूज होते हैं। अब मुझे पता है कि इसमें सारे गाउन्स हैं और इसमें सारे लहंगा और कुर्ता पजामा है, तो इजी होगा निकालना। पहले क्या होता था ना, एक निकालने जाओ तो सारी चीज़ ख़राब हो जाते थे। यहाँ पे इनके सारे ब्लेजर्स हैं, और जो शर्ट और टी शर्ट एक बार पहन चुके हैं तो उसको मैंने रख दिया है, ताकि 1-2 बार पहन के फिर वो साफ़ हो जाए। बाकी यहाँ सारे प्रेस्ड वाले हैं दोनों बच्चों के। और यहाँ पे इसको मैंने खाली रखा है विंटर के लिए। अभी विंटर के स्वेटर्स वगैरह निकलेगा, जैकेट्स, तो वो यहाँ आ जाएगा। और बाकी स्कूल का ये जैकेट है, जो कि अभी कुछ दिनों में यूज होगा। और यहाँ पे ये वाला रैक मेरे हस्बैंड का है, और नीचे वाला भी हस्बैंड का है। तो ये दोनों हस्बैंड का है और ये बच्चों का है। तो ये इनका कपबोर्ड यहाँ पे तैयार है, ये देखिए। और बहुत ही सिस्टमेटिक लग रहा है और बहुत ही सेटिस्फेक्शन लग रहा है कि चलो एक काम आज हो गया। तो इस काम को करने में मुझे, ये देखिए 4 बज गए, 1 घंटा में चलो सब हो गया। और कुछ फैला हुआ है तो इसको हम समेटते हैं, तब तक थोड़ा 4:30 तो बज ही जाएगा। तो 1 दिन का टाइम लगा, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो ना। और इसका जो वीडियो है, ये मैंने शर्ट और टी शर्ट अरेंजर मंगवाया था, उसका शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, आप देखे होंगे। ये शर्ट टी शर्ट ऑर्गेनाइजर के नाम से आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट किसी पे भी मिल जाएगा। 500 रुपये के ये 4 पीस आते हैं, जो 3 मैंने यहाँ लगाए हैं और एक मैंने अपने अलमारी में लगाया है। और मैंने एक पैकेट और ऑर्डर कर दिया, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और इससे ना सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से रहती है। ये देखिए, आप इसमें से कोई भी शर्ट या टी शर्ट यहाँ से निकालेंगे, ईजिली निकल जाएगा। और ये ऊपर के ना नीचे के कोई ख़राब भी नहीं होंगे। तो ये फुल स्लीव्स के, ये हाफ स्लीव्स के, और यहाँ पे जीन्स है। और अच्छा खासा इसमें क्वांटिटी आ जाता है। एक ऑर्गेनाइजर में कम से कम 25-26 से भी ज़्यादा शर्ट इसमें आ गए हैं। तो ये देखिए, इससे ना पूरा फैला नहीं लगता है, एक जगह रहता है और साफ़ सुथरा दिखता है। और इसी तरह से ये वाला बैग भी काफ़ी ज़्यादा सही है इस सब चीज़ के लिए। तो ये देखिए, एक काम मेरा हो गया दिवाली के नाम पे। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।